हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज की कथा का विषय है भक्तों खाटू श्याम बाबा की कहानी, जो बहुत ही सुंदर कथा है और अभी हर कोई के ज़बान पे एक ही बात रहता है, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं खाटू श्याम की कहानी के बारे में। कि राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा को भक्तों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन इनमें खासकर वैश्य, मारवाड़ी जैसे व्यवसायी वर्ग अधिक संख्या में हैं। श्याम बाबा कौन थे और उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। इसमें एक लेख आता है कि खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरीक सिर का राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था, इसलिए बर्बरीक का नाम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतरित के रूप में माने जाते हैं। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या नाम की नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरीक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक का नाम श्याम बाबा जैसे पड़ गया। आइए इसकी कहानी हम जानते हैं कि बर्बरीक में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचक बर्बरीक को मिला, तब उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वह मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। अतः तीनों तीर उनके उपयोग में से संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीसरा पत्ता है, तीर उसको भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर में चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैरों को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक से पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, किस पक्ष के तरफ युद्ध करना चाहते हो? तो बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वे तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरव ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम से कम 7 युद्ध करेंगे और इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएगा। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो उन्हें चमत्कारी बाणों का नाश भी कर देगा। कौरवों के नाश करने से डर से कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले, हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दे दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काट कर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींच कर युद्धभूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया था, जहाँ से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ को शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया था। महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद में पांडवों में यह बहस होने लगी, इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे और कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और भगवान ने अपना रूप बर्बरीक को दे दिया इसलिए, और अपना नाम दे दिया, इसलिए श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचनों के अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसीलिए यहाँ गाया जाता है। ये अभी गाना खाटू श्याम के लिए अति प्रचलित है, जो सबके जुबान पर होता है। हारा हूँ बाबा, मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, ये दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। अभी ये भी जो गीत है ये सबके जुबान पे मिलता है, इसलिए बर्बरीक जी ये खाटू श्याम का मुखड़ा उनको मिला। भगवान कृष्ण का रूप और भगवान का नाम बर्बरीक को मिला, इसीलिए बर्बरीक को बर्बरीक नहीं बोलते हैं, खाटू श्याम बाबा जी बोलते हैं, श्याम बाबा बोलते हैं। तो बाबा श्याम अपने वचनों के अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया में हारा हुआ सताया हुआ आता है, वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। श्रद्धा विनती के साथ बाबा श्याम के इसी प्रकार अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। तो हम देखते हैं कि खाटू श्याम जो श्री कृष्ण का ही रूप है तो वो भीम के पौत्र हैं, पर खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें अपना नाम और रूप दिया है, और इसीलिए वो हारे के पक्ष में, जो भक्त हार करके निराश हो जाते हैं अपने जीवन में और सब कुछ छोड़ करके श्याम बाबा के चरणों में चले जाते हैं, तो उसके जगह पे खाटू श्याम बाबा उनका जरूर उद्धार करते हैं, उनके कष्टों को हर लेते हैं, क्योंकि हारे हुए लोगों को ही वो जिताते हैं। और वो जो श्रद्धा भक्ति से जाता है तो खाटू श्याम बाबा उनकी जरूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय खाटू श्याम बाबा। आपको ये कथा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।